के रसिक दो भक्ति रास मति धीर गाड़ी अपनी लीजिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। ओम शन्नो मित्र शन्वरुणा शन्नो धर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय तुमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि तुमेव प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। चलिए हम भगवान के चरणों में वंदना करते हैं। आप सभी हमारे साथ दीजिए। पुनः सभी भक्तों को मेरा जय सिया राम। जय श्री राम। हम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त और चंदन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कथा में अमृतमय कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। और आज ये हमारी सौभाग्य है कि हमारी जो यहाँ पे रामायण की जो शुरुआत है हम फिर उसे श्रवण करने जा रहे हैं। अभी ये हमारा सौभाग्य है कि जो ये हमारी जो महामारी का बीमारी चल रहा है कि आज हमें ये एक सौभाग्य आज मिला है कि हम यहाँ पर बैठकर रामायण की कथा सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान की जब हवा का फेर पड़ता है और जिस चीज़ को छूते हैं तो वही सत्संग में आकर यहाँ पे विराजमान होते हैं। ये कृपा बहुत ही दुर्लभ है और ये मानव जीवन के लिए तो अत्यंत दुर्लभ है। तो यहाँ पे कहते हैं जहाँ से कथा हम लेकर चलते हैं, यहाँ पे ज्वाला प्रसाद मिश्र जी यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र जो है
उस कथा को लेकर हम प्रवेश करते हैं। और यहाँ पे जो कथा है वो महात्म से चरित से लेकर महात्म तक जाती है। कहते हैं कि रामायण में जो एक एक चौपाई है वो इतना अभिमंत्रित है, क्योंकि ये भगवान शिव जी के मुखारबिंद से निकली हुई ये वाणी है, हृदय से निकली हुई वाणी है, जो कि हमारे जीवन में ऐसा छू जाता है कि अंतकर्म में हो जाता है। Ngobrol lah, nampul lah. चलिए हम हर समय की तरह जो रामायण की कुछ चौपाइयाँ हैं जो अभिमंत्रित है, मंत्रों से भरपूर है, हम उसकी गान करते हैं और आप सभी हमारे साथ दीजिए।
जहाँ पे कथम कथा ये रामचरितमानस गंगा रूपी बहती है, यहाँ पे शुरुआत होती है। कहते हैं जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र है। कलयुग में वाल्मीकि तुलसीदास जी का अवतार हुआ है। यहाँ पे लिखे गए हैं कि त्रेता में भय वाल्मीकि मुनि, ते कलयुग भय तुलसी पुनि। भगवान शिव जी कहते हैं माँ पार्वती से कि हे देवी, वाल्मीकि जी कलयुग में तुलसीदास जी बनकर अवतरित होंगे और राम कथा का वर्णन करेंगे। कैसी कृपा हुई राम जी की जिससे ये दिव्य ग्रंथ और दिव्य कथा का प्रागट्य हुआ। बाबा तुलसीदास जी सिर्फ लेखनी बने हैं, ये तो महादेव जी के हृदय से प्रकट हुआ प्रेम की धारा है। कुछ ऐसा है जो मन को रंजन करके आत्मा में प्रवेश कर जाता है। चलिए हम देखें, यहाँ पे दोहा से शुरुआत होती है और यहाँ पे ज्वाला प्रसाद मिश्र जी क्या आगे चौपाई में कहते हैं।
वेंकटेश पद पद में नबी हृदय तुलसीदास जन्म चरित्र वर्णने करूं सुनते हो रघुनाथ सिया यहाँ पे ज्वाला प्रसाद मिश्र जी जो संत है कहते हैं कि श्री वेंकटेश जी की चरण कमलों को नमस्कार कर हृदय में तुलसीदास जी को धारण कर गोस्वामी जी का जीवन चरित वर्णन करता हूँ। सुनत होते दुख नाश, जिसके सुनते ही दुखों का नाश होता है। चलिए यहाँ पे 4 सोठा है, हम उसे गाकर और देखिए कि आगे क्या कहते हैं। विमल चारु पद कमल युग वेंकटेश्वर जी के चरण कमल में प्रणाम करके तुलसीदास जी को हृदय में धारण कर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित का वर्णन करता हूँ। सुनते होते दुख नाश, जिसको सुनते ही दुख का नाश होता है। फिर उसके बाद सीताराम जी के उज्जवल चरणों की वंदना करते हैं। जही प्रभाव त्रय धाम, यानी तीनों लोक में बाबा तुलसीदास जी का चरित पूर्ण हो रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के यहाँ पे समान जगत में कोई नहीं है, जिसने गंगा रूपी रामायण रचकर अधर्म खो दिया है। यहाँ पे तुलसीदास जी का चरित आदि से अनंत तक लिखूं और प्रकाश मेरे शक्ति कछु नहीं। कहते हैं कि मैं लिखूं, किंतु मुझ में इतना शक्ति नहीं है कि उनके चरित के विषय में लिखूं, परंतु उनके संबंध में प्रियदास जी और नाभादास जी के कहे 20 इतिहास है जो उन्होंने वर्णन किया है, सोई मैं कहता हूँ। यहाँ पे कहते हैं कि जो नाभादास जी है, प्रियदास जी, ये ऐसे संत है जो सभी संतों के विषय में वे बहुत ही प्रकार से पुस्तक को प्रकाशित किए हैं और उनके विषय में जो एक एक बात है उन्होंने लिखा है। तो कहते हैं कि उनके जो 20 इतिहास लिखे गए हैं संतों के ऊपर, गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर और अन्य संतों के ऊपर, तो उनमें से कुछ यहाँ पर लेकर ज्वाला प्रसाद मिश्र जी यहाँ पर आए हैं। चलिए हम आगे चौपाई में देखते हैं कि क्या कहते हैं। राजापुर यमुना के तीरा Viva, ay, jab naari
यहाँ से कथा को आगे हम बढ़ाते हैं। लिखते हैं कि राजापुर यमुना के तीरा तुलसीदास से बसे मत धीरा। यहाँ पे एक दोहा तुलसीदास जी के विषय में माधवदास जी ने लिखा है। 1554 विसे कालिंदी के तीर श्रवण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरियो शरीर सियावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ पे कहते हैं कि तीरथ राज में ये दिव्य दंपति, पिता का नाम आत्माराम दुबे, कृपा की मूर्ति का नाम तुलसी था। शुभ समय में गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रादुर्भूत हुआ यानी जन्म हुआ। और यहाँ पे कहते हैं कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो ये दिव्य दंपति बहुत ही खुश हुए, किंतु जो खुशी थी वो थोड़ी ही देर के लिए थी। चलिए हम तुलसीदास जी के प्रागट्य के एक छोटी सी समय के अभाव रखते हुए मैं एक ही पंक्ति गाऊंगी यहाँ पे। सिया राम जी के प्यारे के तुलसीदास पधारे, सिया राम जी के प्यारे के तुलसीदास पधारे। ब्रह्म ऋषि मुनि वाल्मीकि जी, ब्रह्म ऋषि मुनि वाल्मीकि जी, कली काले अवतारे के तुलसीदास पधारे। सिया राम जी के प्यारे की तुलसीदास पधारे। कहते हैं कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ, जैसे हर बच्चा रोता है, उसने रोए नहीं। उसके मुख से राम नाम का शब्द निकला, कितना पवित्र नाम निकला। और कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी 3200 दांत उनके मुख में मौजूद थे जब उनकी पैदाइश हुई। और ये देखकर पिता और माता को बहुत ही चिंता हुई, क्योंकि लोग अब शब्द कहने लगे बच्चे की देखकर कि ये बच्चा कैसा है, 32 दांत है। और उन्होंने कई ऐसे अफवाहें गांव में होने लगी और माता को बहुत ही चिंता हुई। तब उसने क्या किया, अपनी जो नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया। दूसरे दिन स्वयं इस संसार से चल बसी। 5 वर्ष तक दासी ने लालन पोषण किया। उसके बाद दासी का नाम था चुनिया और उसके बाद वो भी चल बसी। अब तुलसीदास जी अनाथ हो गए और
गांव में हल्ला हो गया कि कोई असुर पैदा हुआ है। और जब सास को पता चला, चुनिया के सास जो दासी थी, तो उसको बाहर कर दिया। लोग पिता के पास आए, कहने लगे कि आप इसे अपना लो। ये रामायण में यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, किंतु ये मैंने दोहावली से गोस्वामी तुलसीदास जी खुद कुछ लिखे हैं अपनी कवितावली में, तो उससे मैं लेकर कहती हूँ। तो लोग पिता के पास आए और किंतु पिता ने भी उसे नहीं अपनाया। बहुत ही दुखद है गोस्वामी तुलसीदास जी का बचपन। कहते हैं कि बहुत ही अभागा बालक है, लोगों के द्वार पर जाता है, कहता है रोटी दे दो, रोटी दे दो, किंतु कोई उसे रोटी नहीं देता। भूख से तड़पता है। महिलाएं क्या करती थी, जो किवाड़ है वो बंद कर देती थी। कुत्ता को रोटी देते थे और ऐसे करते थे कि जब कुत्ते के पास फेंकते थे तो दूर फेंकते थे कुत्ते के पास। इधर से गोस्वामी तुलसीदास जी दौड़ता था, उधर से कुत्ता दौड़ता था और कुछ टुकड़े गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथ लगता और वही खा लेता और संतुष्ट हो जाता। एक दिन क्या हुआ, खेत पार गया, हनुमान जी की पुरानी मंदिर थी। हनुमान जी को जाकर पुकारने लगा कि हे भगवान, तुम तो परम पूजनीय हो, सभी का ख्याल रखते हो, हे बाबा मेरे ऊपर भी अपनी कृपा बना दो। और यहाँ पे भगवान से भी प्रार्थना करने लगा। यहाँ पे हम एक ही क्योंकि समय का अभाव है। रघुवीर सहारा बन जाओ, हे नाथ सहारा बन जाओ। रघुवीर सहारा बन जाओ, हे नाथ सहारा बन जाओ। तुम्हारे बिन मेरा कोई नहीं, मेरे चारों ओर अंधेरा है। रघुवीर सहारा बन जाओ, रघुवीर सहारा बन जाओ। यहाँ पे हनुमान जी के कहते हैं कि जो हनुमान जी की प्रतिमा थी, मूर्ति थी, उनमें से आंसू गिर पड़े। हनुमान जी के चरणों में, उसी मंदिर में सो जाता था। लोग आते थे, वहाँ पर बानर रहते थे और चने डालते थे। कहते हैं कि कोई ग्रह इत्यादि होता है तो बानर को चने डालते थे, किंतु लोग इनके हाथों में कभी चने नहीं डालते थे। और कोई बहुत ही दिन हो करके 2-4 चने डाल देता था, तो ऐसा लगता था कि 4 धाम उनको मिल गए हैं। और उसके बाद में क्या हुआ, बानर भी समझ गए कि ये जो बालक है ये संसार का कल्याण करेगा और खुद ही कुछ चने छोड़कर चले जाते हैं। वैसे तो बानर को देखो तो वो हाथ से छीन कर खाने वाले होते हैं, किंतु वे गोस्वामी तुलसीदास जी पर दया करते। एक दिन भूखे सो गया और भगवान शिव जी ने माँ पार्वती से कहा कि प्रिय, तुम जगदम्बा हो, अन्नपूर्णा हो, मेरा बालक आज भूखा सोया है, तुम उस पर दया करो। और वो राम का कथा आगे चलकर सुनाएगा। कहते हैं कि जही पर कृपा न करेगी पुरारी, सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। अब क्या होता है, माँ जगदम्बा को जब भगवान शिव जी संकेत करती हैं तो माँ क्या करती है, वो यहाँ पे अपनी जो प्रसाद है वो लेकर चलती है। चलिए हम एक माँ आती है और गांव में कैसे आती है, भवानी माँ जगत जननी, चली बालक की रक्षा।
अब माँ ने क्या किया, वे ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों से भोजन करा कर जाती। माँ पार्वती अपनी गोद में बिठाकर भोजन कराती थी। जगत माता के हाथ से प्रसाद ग्रहण कर लिया आज, और कितनी बड़ी सौभाग्य है। और जब देर हो जाती तब कहता है कि आज भोजन वाली माँ नहीं आई। गांव के लोग को ये भी संतुष्ट नहीं हुआ, उसे वो जो सहारा था उसे भी छुड़ा दिया। एक दिन क्या हुआ, एक स्त्री ने सोचा कि मैं देखूंगी कि इसे कौन लाकर यहाँ पर भोजन कराता है। तो देखती है कि एक अत्यंत सुंदर देवी आई और बालक को भोजन खिलाकर चलने लगी, और उस देवी के चरण पकड़ लिए, और उस दिन से जगदम्बा नहीं आई। और माँ ने शिवजी से कहा कि आप कोई व्यवस्था करो, मेरा बालक का कुछ ऐसा करो कि उसका जीवन जो है वो आगे का दुखदायी न हो। और माँ इसलिए नहीं आई क्योंकि जो गांव के लोग थे वे बहुत क्रूर थे, और माँ का तो दर्शन दुर्लभ है। जीवन में एक और कारण था कि जीवन में गुरु का आगमन का समय भी आने को था गोस्वामी तुलसीदास जी की। और भगवान शंकर ने क्या किया, नरहरिदास जी के स्वप्न में आए। तो नरहरिदास जो गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी है, और वे चौंक कर उठ बैठे, दर्शन दिए भगवान शिव जी ने उसे, और नरहरिदास जी ने उनके चरण पड़े और कहने लगा कि ये बालक को अपने पास लाकर शिक्षा दो, ये बालक संसार का कल्याण करेगा और बहुत ही बड़ा प्रभु का कार्य संपन्न होने वाला है। महादेव जी की गंभीर वाणी सुनकर गुरु नरहरिदास जी भाव विभोर हो गए और तुरंत चल पड़े। और शिव जी ने भी कहा कि कलयुग में वाल्मीकि जी का अवतरण हुआ है। गुरु जी आए, यहाँ पर स्पष्ट है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को गुरु खोजने का नहीं हुआ, क्योंकि भगवान जब भी चाहते हैं आपको गुरु जरूर आपको संपूर्ण गुरु देंगे। और आज गुरु जी ने जब आया तो वस्त्र कहा और गोस्वामी जी चरणों में दंडवत किया। गुरु जी हृदय से लगा लिया, सारी ताप आज नष्ट हो गए, जैसे कोई गंगा की किनारा मिल गया। बिलक बिलक कर रोने लगा, कहने लगा कि एक माँ आती थी, रोज प्रसाद लाती थी और मुझसे कोई गलती हो गई और अब माँ नहीं आती और मैं अनाथ हो गया। अब आप मुझे मिले, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गुरु जी ने कहा कि वो कोई और नहीं थी, वो साक्षात जगदम्बा थी। तब गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि आज अगर कोई गांव के लोग मुझे रोटी देता तो ये जगदम्बा के हाथ का प्रसाद कहाँ मिलती। गुरु जी ने कहा कि तुम ये बार बार अनाथ मत कहा करो, क्योंकि भोले बाबा की ऊपर तुम्हारे ऊपर भोले बाबा की कृपा है, उसे ठेस पहुँचती है। और उसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी कहे कि गुरु जी चलिए, मैं सिर्फ आपका हूँ, मैं सिर्फ आपका हूँ, ले चलो मुझे। अपने आप को पूरा गुरु जी को समर्पण किया और दोनों भाव विभोर हो गए। आंखों से जल की धारा बहने लगी। अयोध्या लेकर आए, सरयू में स्नान कराया, यज्ञोपवीत किया, कान में राम मंत्र का दीक्षा प्रदान दिया। और अभी तक साधन का पता नहीं था, मार्ग का पता नहीं था, आज सब कुछ मिल गया। 4 संस्कार हो गए, पांचवा था नाम प्रदान। और गुरु जी नरहरिदास जी ने कहा कि भगवान को तुलसी बहुत पसंद है, बिन तुलसी के भगवान के 56 भोग लगा दो, किंतु कोई भी भोग नहीं प्रसन्न करते। भक्त लोग तुलसी छोड़ देते हैं, ये पक्का हमारी पहचान है कि हम कृष्ण जी के प्यारे हैं। और गुरु जी ने कहा कि तुलसी के दास बन जाओ और तुम भगवान के प्यारे हो जाओगे। गुरु ने राम बोला से तुलसीदास नाम दे दिया। आज जीवन की दिशा मिल गई। अयोध्या में रहे और कुछ समय बाद राम कथा सुनने लगे। मस्त गुरु और मस्त शिष्य जहाँ होती हैं वहीं भगवत कृपा बरसाने लगती है और अच्छी शिक्षा सीखने को मिलती है कि कोई भी बालक अगर कोई भी बालक का दोष हो, कुंडली में दोष हो या कुछ भी ऐसा हो, हमें उसे उस बालक को
कुछ जो दोष होता है उसको मत देखिए, क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरे पारा। तो जब छोटा बच्चा का कोई कुंडली में कुछ अशुभ होता है तो सत्संग में ले आइए। कहते हैं कि राम नाम करने से सब जो दोष होता है वो दूर हो जाता है। तो यहाँ पे गांव वालों ने कितना अच्छा मौका खो दिया। कथा गोस्वामी तुलसीदास जी को कथा में अनुराग होने लगा। शेष सनातन जी और गुरु नर हरिदास जी का सत्संग गंगा जी के पास नित्य प्रति होती थी और तुलसीदास जी बहुत ही ध्यान और श्रद्धा से श्रवण करते थे। भगवत कृपा से किसी योग गुरु महापुरुष आज मिला जो समग्र विद्या प्रदान करे और शेष जी के हाथ में सौंपकर नर हरिदास जी तीर्थ यात्रा को चले। गोस्वामी तुलसीदास जी भी तीर्थ किया और भगवान जगन्नाथ की दर्शन किया। दिव्य तीर्थ का दर्शन पाकर और दिव्य प्रसाद पाकर काशी लौटे और गुरु पर और तब वहाँ पे पता चला कि गुरु परम धाम को सिधार चले। हरिदास जी के पास जाना उचित समझा और मार्ग में पता चला कि वो भी परम धाम सिधार गए। आज फिर ऐसा लगा कि आज फिर अनाथ हो गया और गोस्वामी तुलसीदास जी सोचने लगा कि ऐसा जीवन को धिक्कार है जिसका जीवन गुरु चरण में वास ना हो। तब मन में आया कि जन्मभूमि लौट जाऊं और जब आया तो उसे पता चला कि जो उसके पिता थे वे परम धाम को सिधार गए और उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया, पितरों का तर्पण किया। और उसके बाद में यहाँ पे कथा आती है। कथा आती है कि एक ब्राह्मण आया और कहा कि भगवान की प्रेरणा से मैं आपका विवाह अपनी कन्या जो रूप और गुण से संपन्न है उससे करना चाहता हूँ। प्रभु से गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु से प्रार्थना करने लगा और कि हे प्रभु, संसार का सुख से मैं कहीं बिखर ना जाऊं। और यहाँ पे ब्राह्मण कहता है कि मुझे भागवत आज्ञा हुई है, मैंने उमा महादेव जी की उपासना करके इस कन्या रूपी रतन को पाया है। ये भी कहा कि महादेव जी की संकेत है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं माने। ब्राह्मण ने कहा कि आप विवाह कर लो, इसी में कल्याण है। प्रभु से प्रार्थना करने लगे, आपकी माया से भय लगता है और कहता है कि व्यवहार में पड़ने से डर लगता है। और उधर क्या हुआ, भगवान की प्रेरणा हुई और ये जो ब्राह्मण था अन्न त्याग कर ब्राह्मण बैठ गए और कहा कि जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। ब्राह्मण तड़पेगा तो ये सोचकर प्रभु दुखी होंगे, ये सोचकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वीकार किया, क्योंकि भगवान कहते हैं नवदा भक्ति में कि मुझसे अधिक संतों को मानो। और यहाँ पे एक ब्राह्मण आया है और उसके बाद में भगवान का भी संकेत था कि तुम्हारा इस कन्या से विवाह करने से बस कल्याण ही कल्याण होगा। यहाँ पे चौपाई में कहते हैं कि उस भा विवाह आई जब नारी तासो अतिशय नेह पसारी। तो उसके क्या हुआ, जब नारी घर में आई तो उससे बड़ा स्नेह हो गया और वही हुआ जो डर था। मोह माया घेर लिया कि सब कुछ भूलने लगा। भाई उसे बुलाने आया तो तुलसीदास जी ने उसकी विदाई नहीं की। जब शादी नई शादी होती तो भाई आता है लेने को, और गोस्वामी तुलसीदास जी इतना प्रेम करते थे कि वे उसे नहीं भेजा। और उसके बाद में तब क्या हुआ, कुछ काम से गोस्वामी तुलसीदास जी बाजार गए और जब वो गए तब भाई ले भगनी सिधारा, तो भाई बहन को लेकर घर चल दिया। और आयो पुनी तुलसी जब गहेऊ, जब तुलसीदास जी घर पे आए तो स्त्री को ना देखकर प्रेमवश हो बहुत दुख पाए, बहुत व्याकुल हुए। अब भूख नहीं लगती, जीवन में अकेले थे,
कोई प्रेम नहीं मिला था जीवन में, तो आज पहली बार किसी ने प्रेम दर्शाया, तो इतना प्रेम करने लगा अपनी पत्नी से। आज जैसे आज प्रभु कृपा का हिलोरा लग रहा है, और हृदय नहीं लगता, नींद नहीं लगती। और ये तो होती है कि जब पति पत्नी दूर होते हैं, तो अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते, तो यही बात होती है कि प्रेम में लोग कितना अपने पत्नी और पति को कितना मिस करते हैं, किंतु जब साथ होते हैं तो उतना मिस नहीं होता है। तो आज राम कृपा उसे सोने नहीं देती, चैन नहीं, और तभी सोच करते आधी रात हो गई और मेघ वर्ष रहा था, यमुना बढ़ रही थी, वहाँ पे सावन का महीना था। तो रात इतनी अंधेरी थी कि हाथ पसारा नहीं सूझता। उस समय काम ने इन्हें बहुत व्याकुल किया। सब उसी समय स्त्री को मन में स्मरण करते हुए चलो ससुर ग्रह तिये मन लाहू, ससुर के घर को चल दिए। अब सावन का महीना था, यमुना में जल से भरी जा रही थी, और यहाँ पे आंखों के सामने कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ पत्नी का स्वरूप। और पत्नी का जो सुंदरता था वो दलदल में घुसता था, किंतु उसे कुछ और नहीं दिखाई देता था, खरी सिर्फ पत्नी का सुंदरता था। तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, सुंदरता तो यहाँ पे क्या हुआ, सोचते सोचते गंगा नदी में कूद पड़े और तैरने लगे। एक स्त्री का शव बह रही थी, और नौका समझकर उसे पकड़कर पार हो गया। मन में भय नहीं आया। ससुर के घर के द्वार पे जा पहुंचे और लगे रहे चौओर किवाड़ा, तो उस घर के सब जो किवाड़ थे वे बंद थे। पीछे गए और देखा एक कमरे से दिया जल रही थी, और सोचा कि आज मेरी पत्नी भी नहीं सो पा रही है, और देखा कि दीवार पर एक रस्सी लटक रही है, किंतु वो तो झूलत रहे भुजंगा, भुजंगा का मतलब है सर, और ऊपर चढ़ गए, उसके जो पूंछ को पकड़कर ऊपर चढ़ गए। आज भगवत मिलन की रात है, श्री कृष्ण साधक हो तो है ही, साधन भी बन जाते हैं। आज काम मद में रंगे हुए यानी कामातुर हो ऊपर चढ़ गए और कहते हैं कि जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पे श्री राम जी की कृपा करे उसे सब कृपा करते हैं। जैसे मुर्दा ने कृपा किया और सांप को भी जो पकड़ा, गिर सकता था, सांप डस सकता था, किंतु राम की कृपा से इतिहास के पन्नों पर जिक्र हो गया कि एक व्यक्ति का वजन सांप ने उठा लिया, व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचा दिया। और उसके बाद में भीतर रत्नावली सो रही थी, जाए नारी की दियो जगाई, तो स्त्री को पास जाकर जगाया कि रत्ना रत्ना उठो प्रिय उठो। और फिर चीनी बहोरी शंका तिकीनी, रत्ना चौंक गई, और उसके बाद में जब पहचाना और पहचान कर बड़ी शंका की और बाण के समान बानी बोली और कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पे इतना बारिश हो रही है, आप कैसे यहाँ आए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तुम्ही ने तो नौका भेजा था, जब देखा कि झरोकों से खिड़की के कि कहाँ नौका भेजा, तो अब वहाँ पर स्त्री का शव देखने लगा, और अब गोस्वामी तुलसीदास जी के आंखों के सामने वहाँ पर मुर्दा देखने लगा, और कहा कि तुम्ही ने तो रस्सी लटका रखा था, जब देखा तब वहाँ पर एक काला नाग था, और पीछे डर कर पीछे हटी, और अब गोस्वामी तुलसीदास जी को सर्प दिखाई देने लगा। फिर कहा कि तुम भी तो मुझे उतनी प्रेम करती हो ना। और उसके बाद में यहाँ पे अब यहाँ पे आगे की जो
जगाया और रत्नावली ने देखा कि यहाँ पे उसके पति आए हैं, तो यहाँ पे रत्नावली ने बहुत ही कटु वचन बोली और रत्नावली ने कहा कि दिक दिक तो ही प्राण प्यारे। तो यहाँ पे कहती है कि हे प्रीतम, तुमको धिक्कार है, और कहा कि हाड़े मास को देह मामा हड्डी मांस चमड़ा के देह से इसमें इतना मन लगाया। ये शरीर जो है ये तो पाप का पयोनिधि है, जितने ही घृणित पदार्थ है ये उससे भरी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मल मूत्र इत्यादि, नाक से मैला, मुख से मैला, आंखों में कीचड़ और नाभि के निचले भाग से तो पूछो ही नहीं। तो इतना मैल है, इतनी गंदगी है हमारे देह में। और उसने कहा कि तुमने इससे इतना प्रीति की, और उसके बाद में कहा कि इससे आधा प्रेम आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कर लेती तो हमारे सभी कलेश और दुख कभी के मिट चुके होते और भव सागर से पार कर लेते। आज रत्नावली बोली जा रही है जैसे कोई जगा रहा है। आज आप और आगे कहती है कि आज आप भूल गए अपनी संस्कार, अपनी कुल की मर्यादा को भूल गए। जब चुप हो गई, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के आंखों से आंसू बहने लगे और जैसे परमात्मा ने पत्नी को आधार बनाकर बोला। और उसके बाद में नारी बैन सर सम उर लागे, पूरब सकल पुण्य फल जागे। और तुलसीदास जी के मन में बहुत ही स्त्री का वचन सुनकर गलानी हुई और स्त्री का वचन बाण समान लगा। और उसके बाद में यहाँ पे पूर्व जन्म के जैसे सब पुण्य आज जाग गए और कहा कि हे प्रिय, तुम्हारी वाणी सत्य है। और तुलसीदास जी ने ये भी कहा कि हे प्रिय, तुम सत्य कहती हो, तुम्हारी जिह्वा पर ऐसा लग रहा है कि भगवान राम बैठकर बोल रहे हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि प्रभु अगर आपको धर्म के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं तो ये प्रभु अंतर्यामी किसी को भी साधन बना देता है धर्म के मार्ग पर ले जाने की। चाहे वो ग्रंथ हो, कभी कभी किसी ग्रंथ से आप कुछ ले लेते हैं, या कभी कभी कोई भाई से, बहन से, पुत्र से, पुत्री से, या कोई संत हो सकता है। किंतु यहाँ पे धर्म पत्नी थी तो धर्म का मार्ग दिया और कहते हैं कि ये उपकार मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं बहुत ही जतन से रखूंगा जब तक हमारे इस शरीर में सांस है, मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। और जोर से, और उसके बाद में मुड़े और जोर से चली जा रहे और आंखों से आंसू बहने लगे। और रत्नावली पुकारती रही किंतु वो पीछे मुड़कर नहीं देखी। ज्ञात हुआ रत्नावली को कि मैंने ये क्या कह गई, लगता है मैंने बहुत ही कटु वचन कह दिया और आज मैंने अपने पति का उपहास कर दिया। ये मैंने क्या किया। काशी में आए, कहा कि मैंने नाम पाया, गुरुजी पाया और अब मैं श्याम सुंदर को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं रघुपति के चरणों में बसा रहूंगा। और यहाँ पे विश्वेश्वर नाथ से विनय की कि हे भगवान, मुझे राम की भक्ति दीजिए। पत्नी जब लौट कर आई बहुत पश्चाताप हुई और उसने सोचा कि आज मैंने अपने पति का अपमान कर दिया। तब तक बहुत देर हो गई थी। प्रभु के लीला में पत्नी जो रत्नावली थी उसका साथ या सहयोग इतना ही था। वियोग सह न पाई और परम धाम सिधार गई। गोस्वामी तुलसीदास जी के आज जितने सहारे थे छूट गए, कर्म के बंधन टूट गए। गंगा के किनारे आकर प्रार्थना किया और क्षमा करते हैं। गंगा के किनारे बैठकर राम कथा सुनने लगे और उसके बाद में फिर सूकर क्षेत्र गयो पुनि सोई, 12 क्षेत्र को गए। वहाँ एक गुरु किया और गुरु की अत्यंत सेवा करके आध्यात्मिक रामायण पाई। और उसके बाद में फिर काशी में आए और रघुनाथ जी के अनन्य भक्त हुए और
उसके बाद में यहाँ पे जब काशी में आए, काशी में भगवान शिव रहते हैं और भय प्रसन्नता पर शशिभाला शिव जी प्रसन्न हुए। और उसके बाद में जहाँ रामायण हो वहाँ नित्य सुनने को जाए, किंतु तहाँ कथा समाप्त है गए, तहाँ ना कुनी ठहराए। कथा समाप्त जब होती है तो वो ठहरते नहीं है, सीधे बस वहाँ से उठते हैं और अपनी कुटिया में चले जाते हैं। तो यहीं पर अभी यहाँ पे हम रामायण को विराम करते हैं। आशा करती हूँ कि हमसे कोई भूल चूक हुआ हो तो माफ़ करना। और आज कीर्तन थोड़ा रोशनी जी एक कीर्तन करेगी और उसके बाद हम आरती करेंगे। ना नहीं अरे तुम लोग प्लस करके रखा वीर हनुमान हमारे हरे कीर्तन में, वीर हनुमान हमारे हरे कीर्तन में।
करें और आरती करें। आरती रोको रोको। जय सिया राम 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 नैया अरे राम और लंबा हो जाता तब तो खरा टाइम देरी हुई ए विष्णु नहीं धरती श्री रामायण एक फूल से आरती को भगवान को मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते भगवान की आरती का दर्शन